गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, फिर से स्वागत है आप लोगों का आरबीसी ऑनलाइन क्लासेस पर। वापिस आप लोगों का स्वागत है मेरे प्यारे साथियों, सभी को गुड इवनिंग है। आज ही जुड़िए जल्दी से। 2-3 दिन हम लोगों की क्लास नहीं लगी तो इसलिए समझ आते हैं, क्योंकि एग्जाम वगैरह की वजह से थोड़ा बिजी थे। तो दोबारा शुरुआत करेंगे। आज से हम लोग दोबारा वापिस जल्दी से आ जाइए मेरे प्यारे साथियों। तो शुरुआत करते हैं हम लोग जहां तक हम लोगों ने छोड़ा था पिछली क्लास को, जहां तक हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो उसके आगे चलेंगे हम लोग। तो आज की क्लास भी काफी अच्छी रहेगी हमारे लोगों के लिए, और जल्द ही इस चैप्टर को भी हम लोग फिनिश कर देंगे। और आज या कल के अंदर आप लोगों को वो जो नोट्स वगैरह हैं, वो नोट्स की आप लोगों को पीडीएफ आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी। तो काफी थोड़ा लेट हो रहा है तो क्षमा चाहते हैं हम लोगों को क्षमा प्रार्थी हैं। तो आप लोगों का उत्तरदायित्व बनता है कि हमें क्षमा करें। तो कोई दिक्कत नहीं है, आज आप लोगों का वो पीडीएफ आप लोगों को डाउनलोड करवा दी जाएगी, डाल दी जाएगी। और या फिर हो सकता है कल के दिन में आप लोगों का वो जो नोट्स वगैरह है फर्स्ट चैप्टर के, वो आप लोगों को पीडीएफ के तौर पे वहां पे मिल जाएंगे। जी हाँ, चलिएगा शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं, प्रारंभ करते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग है मेरे प्यारे साथियों, गुड इवनिंग है, राम राम है, अस्सलाम वालेकुम है, सभी को सत श्री अकाल है। चलिएगा शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं, प्रारंभ करते हैं। तो हम लोगों का चैप्टर नंबर चल रहा है मेरे प्यारे रसगुल्लो, तीसरा चैप्टर चल रहा है हमारा, है ना। तो तीसरे चैप्टर को शुरू करने से पहले एक छोटी सी चंद लाइनें आप लोगों के लिए जरूर कहेंगे। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, अगर तुम लोगों के जुनून, वो जज्बा तुम लोगों ने अपने दिल के अंतर्गत, दिमाग के अंतर्गत बिठा रखा है कि इस बार हम लोगों ने बस जो ऊंचाइयां, जो सपने हम लोगों ने देखे हुए हैं, जिन ऊंचाइयों को हम लोगों ने छूने की कोशिश की है, उन ऊंचाइयों को जरूर हम लोग छुएंगे और जरूर हम लोग सफलता की सीढ़ियों के अंत तक जरूर पहुंचेंगे हम लोग। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, सभी को गुड इवनिंग है, राम राम है, सभी को सत श्री अकाल है। जल्दी से आ जाइए, जो नहीं आए हैं जल्दी से अपना जो ये अपने दोस्तों को जल्दी से शेयर कर दो, है ना, जल्दी से शेयर कर दो ताकि वो जल्दी से आ जाए हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जल्दी से वापस हम लोगों के साथ में जुड़ जाए। जी हाँ, पिछली क्लास में मेरे प्यारे साथियों, पिछली क्लास में हम लोगों का क्या हुआ था, पिछली क्लास में हम लोगों ने 2-3 बातें पढ़ ली थी, एक छोटा सा क्वेश्चन भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था आसानी से, है ना। तो उसके आगे चलेंगे फिर अपने। तो आज हम लोग नया टॉपिक लेते हैं मेरे प्यारे साथियों, आ जाइए। चलिएगा शुरुआत करेंगे आज अपने नए टॉपिक से। नए टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं जल्दी से आपको रिवाइज करवा देता हूं कि हम लोगों ने इसमें कौन कौन सी चीजें पढ़ ली है ना। तो सबसे पहले आप लोगों को मैंने एटॉमिक साइज पढ़ा दिया था। एटॉमिक साइज हमने डिस्कस कर लिया, या एटॉमिक रेडियस बोल दो इसको आप। एंड आफ्टर दैट वी डिस्कस आयोनाइजेशन, एंथैल्पी या कहो एनर्जी, इसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था। एंड ऑल्सो वी डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये 3-4 बातें हमने डिस्कस कर ली थी, है ना, कोई समस्या नहीं आने वाली उसमें। तो आइएगा शुरुआत करते हैं आज हम लोगों का नंबर चौथा पॉइंट है, हेडिंग डाली नेक्स्ट। आज फिर आज हम पढ़ेंगे मेरे प्यारे रसगुल्लो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसको हिंदी में कहेंगे विद्युत ऋणता। जी हाँ, तो नंबर 4 हेडिंग डाली, जल्दी से हम लोग डिस्कस करेंगे, शुरुआत करेंगे आज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। एटॉमिक साइज, इसको हम लोगों ने लिखा था मेरे प्यारे साथियों आईपी से, और इसको लिखा था हम लोगों ने ईए से, और इसको हम लोग जो है शो करेंगे ई एन से। क्लियर है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता। क्या होती है विद्युत ऋणता? सभी को गुड इवनिंग है, राम राम है मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से आ जाइए। हाँ, 1-2 क्लास हम लोगों की मिस हो गई थी तो क्षमा चाहते हैं दोबारा वापस आप लोगों से। चलिएगा शुरुआत करते हैं, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से फटाक से हेडिंग डालिएगा, विद्युत ऋणता। क्या होती है विद्युत ऋणता?
किसे कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा ये वाला। चलिए आइएगा डिस्कस करते हैं। हम जानते हैं मेरे प्यारे साथियों, क्या जानते हैं कि अगर हम लोग एटम की स्ट्रक्चर्स की बात करें तो एटम की स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से है या नहीं, दिखाई दे रही है क्या? नहीं दिखाई दे रही तो इसको अपने डार्क बना लेते हैं। ये लीजिए, ये हमारा एटम। एटम के मेरे प्यारे साथियों हमने डिस्कस किया हुआ है कि दो पार्ट होते हैं, इंटरनल पार्ट और एक आउटर पार्ट, अंदर वाला पार्ट और एक बाहर वाला पार्ट। अंदर वाले पार्ट को हम बोलते हैं न्यूक्लियस, नाभिक, और बाहर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं मेरे रसगुल्ले? सेल, कक्षा। तुम्हें पता है कक्षा 1 होती है, कक्षाएं 2 होती हैं, कक्षाएं 3 होती हैं, इस प्रकार से कक्षाएं चलती रहती हैं, ये है ना। और इन कक्षाओं में क्या पाए जाते हैं? इन कक्षाओं में पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। जानते हो क्या ये बात? जी सर, इन कक्षाओं में पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन। और हम अच्छी तरह से जानते हैं, क्या जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? माइनस चार्ज, है ना। वी नो दैट द इलेक्ट्रॉन हैव द नेगेटिव चार्ज एंड वी आल्सो नो दैट द न्यूक्लियस हैव द पॉजिटिव चार्ज। और न्यूक्लियस पे कौन सा आवेश होता है? न्यूक्लियस पे कौन सा आवेश होता है? न्यूक्लियस पे होता है मेरे प्यारे साथियों पॉजिटिव आवेश। होता है कि नहीं होता? बिल्कुल। तो मुझे बताओ आप एक बात, इस पे नेगेटिव चार्ज है एंड न्यूक्लियस हैव द पॉजिटिव चार्ज, नाभिक पे धनात्मक आवेश। सो इलेक्ट्रॉनों को नाभिक क्या करके रखता है? अट्रैक्ट करके रखता है, खींच के रखता है, ऐसे इस प्रकार से सभी इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ क्या करके रखता है? ये अट्रैक्ट करके रखता है, खींच के रखता है, आकर्षित करके रखता है। जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उन सभी इलेक्ट्रॉनों को न्यूक्लियस क्या करके रखेगा? अट्रैक्ट करके रखेगा, आकर्षित रखेगा। Because nucleus have the positive charge and the electron have the negative charge, both have the opposite charge to each other. दोनों का चार्ज ऑपोजिट है और हम जानते हैं कि सेम चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं, लेकिन ऑपोजिट जो चार्ज होगा वो ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे मेरे प्यारे साथियों? अट्रैक्ट करेंगे। सो न्यूक्लियस इज अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स देम। नाभिक जो है वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ क्या करके रखता है? आकर्षित करके रखता है। और इसी आकर्षित करने की क्षमता को हम क्या बोलेंगे? विद्युत ऋणता कहेंगे। बात समझ में आई? नहीं आई? दोबारा वापस रिपीट कर रहा हूं। We know that nucleus have the positive charge and the electron have the negative charge. Nucleus and the electron both have the opposite charge to each other. दोनों पे जो आवेश होता है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होता है, विपरीत होता है। And we know that the nucleus is attract the electron towards them. इसलिए नाभिक इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ क्या करके रखता है मेरे प्यारे साथियों? खींच के रखता है, अट्रैक्ट करके रखता है या नहीं है? अरे मेरे प्यारे साथी जरा इधर देख, जैसे मैंने तुम लोगों को अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, तुम इधर उधर हिल नहीं रहे हो, डुल नहीं रहे हो, है या नहीं है? इसका मतलब आप इलेक्ट्रॉन हो और मैं कौन हूं? मैं न्यूक्लियस हूं। बस वही बात है। दो इलेक्ट्रॉनों को ये अट्रैक्ट करके रखता है, तो जितना अट्रैक्ट करके रखेगा, इसी अट्रैक्शन पावर को, इसी अट्रैक्शन क्षमता को हम लोग किस नाम से जानेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के नाम से जानेंगे। बात समझ में आई? हाँ, अगर आई मेरे प्यारे साथियों तो इसकी हेडिंग डाल करके लिखो फिर आप लोग, जो हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रो नेगेटिविटी की डेफिनेशन अगर हम बनाएं तो क्या लिखेंगे? विद्युत ऋणता की डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? वी नो दैट nucleus have positive charge and electron have negative charge। हाँ, यूं शॉर्टकट में चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं। जितने शॉर्ट नोट्स बनेंगे, जितने अच्छे नोट्स लगेंगे हम लोगों को। नेगेटिव चार्ज
So nucleus attract the all electrons towards them. This phenomenon कहो या प्रॉपर्टी कहो, बातें की है. This phenomenon is known as इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. हिंदी वालों अगर आप लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? इंग्लिश में वापस रिपीट कर दूंगा मेरे प्यारे साथियों. क्या कहते हैं विद्युत ऋणता, किसे कहते हैं? क्या होती है विद्युत ऋणता? तो लिखिएगा, हम जानते हैं. क्या जानते हो आप? हम जानते हैं. अरे क्या जानते हो? हम जानते हैं कि नाभिक में कौन सा धनात्मक आवेश पाया जाता है? धनात्मक आवेश तथा इलेक्ट्रॉनों पर ऋणात्मक आवेश पाया जाता है. इसलिए नाभिक सभी इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ क्या करके रखता है? अरे अपनी तरफ आकर्षित करके रखता है. आकर्षित किए रखता है. इसी गुणधर्म को आप क्या कहोगे? इसी गुणधर्म को EN कहते हैं. अरे बोलो यार, क्या कहते हैं? EN कहते हैं. इतनी बड़ी डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, हमें समझने की जरूरत है. इंग्लिश वाला वापस रिपीट कर रहा हूं. वी नो दैट न्यूक्लियस हैव द पॉजिटिव चार्ज and the electron have the negative charge. So nucleus is attract the electron towards them. This phenomenon या properties is known as electronegativity. हम जानते हैं कि नाभिक पे पॉजिटिव चार्ज. ये याद करने की जरूरत नहीं, बस ये छोटा सा टॉपिक आप याद कर लो. बस ये छोटा सा डायग्राम हम लोगों ने डिस्कस किया है. अगर ये डायग्राम हमें याद है then we also write that this definition आसानी से लिख पाएंगे हम. बस इसी डायग्राम में हम लोगों की डेफिनेशन छिपी हुई है. दोबारा वापस देखो. अपने जानते हैं कि नाभिक में कौन सा आवेश होता है मेरे प्यारे रसगुल्ले? पॉजिटिव. इलेक्ट्रॉनों पे नेगेटिव. इसलिए न्यूक्लियस क्या करता है? सभी इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है. इसी अट्रैक्शन पावर को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहेंगे. इज दैट क्लियर? कोई डाउट नहीं होना चाहिए. कोई डाउट नहीं होना चाहिए. छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो डायग्राम के थ्रू अपने आसानी से याद रख सकते हैं. है या नहीं है? तो हमने डेफिनेशन भी डिस्कस कर ली. चलिए इसके आगे नेक्स्ट चलते हैं अपने. इसके आगे अच्छा एक बात पूछें आपसे. एक बात पूछें क्या? अगर एक बात पूछें तो मेरे प्यारे साथी जल्दी से फटाक से आप आंसर बताना. ये मान लो ए एटम और इधर लिख लिया मैंने बी एटम. ये लो, ये बी एटम है. इन दोनों में से देख के मुझे बताओ किसमें अट्रैक्शन कम होगा, किसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा? ए का अट्रैक्शन कम होगा या बी का अट्रैक्शन कम होगा? किसका अट्रैक्शन कम होगा? अट्रैक्शन का मतलब किसका EN ज्यादा होगा और किसका EN कम होगा? फटाक से कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ. Which element between the A and B have the maximum electronegativity and which element have the less electronegativity? प्लीज गिव मी द फास्टली आंसर. जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि कौन से परमाणु का विद्युत ऋणता अधिक होगी. क्या बात है? देखिएगा भाई, अपना माइंड अगर चल रहा है तो माइंड चलाते रहना है हमको. हम देख रहे हैं कि ए का साइज क्या है? छोटा. अगर ए का साइज छोटा है तो इसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्या होंगे? ज्यादा पास. अगर न्यूक्लियस के पास है इलेक्ट्रॉन तो अट्रैक्शन क्या होगा मेरे रसगुल्ले? ज्यादा.
और बी में देखो, बी में साइज क्या है, बड़ा, और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, ज्यादा, इसलिए थोड़ा अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका En क्या होगा, ज्यादा, और इसका En क्या होगा, कम। बात समझ में आई कि नहीं आई? So we can say that if the atomic size is the smallest, then the electron activity is maximum. And in opposite side, we can say that if the atomic size of the largest, then the electron activity is maximum. I'm so sorry, less. तो ये लाइन लिखना चाहो तो लिख सकते हैं अपने, क्या होगी हमारी ये लाइन? लिखिएगा, if the atomic size, शॉर्ट में लिखा देता हूं मैं, लार्ज, बड़ा है ये, क्लियर है, लार्ज, देन En क्या होगी, En लेस, En क्या होगी मेरे प्यारे रसगुल्ले, कम। और दूसरी बात अगर लिखना चाहें, एंड द एटॉमिक साइज, और मेरे प्यारे साथी अगर एटॉमिक साइज क्या है, छोटा, स्मॉल है, छोटा है, देन वैल्यू ऑफ En क्या होगी, देन वैल्यू ऑफ En हाई, या फिर लिख दो मैक्सिमम, बोले तो ज्यादा होगी, है कि नहीं? ये लिख सकते हैं अपने, जो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यदि परमाणु का आकार बड़ा हो तो En कम, तथा परमाणु का आकार क्या हो, छोटा हो तो En ज्यादा होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत आसान है, रटने वाली बात नहीं है, ये समझने वाली बात है। क्योंकि अट्रैक्शन को हमने क्या नाम दिया है, अरे हम जानते हैं नाभिक पे पॉजिटिव आवेश, इलेक्ट्रॉनों पे नेगेटिव आवेश होता है, अट्रैक्शन होता है, इसी अट्रैक्शन को हमने En नाम दिया है। साइज छोटा तो En ज्यादा होगी, साइज बड़ा होगा तो En वैल्यू क्या होगी मेरे प्यारे साथी, En वैल्यू कम होगी। क्लियर है बात? अच्छा, अगर बात क्लियर है तो आगे चलते हैं अपने, इसका अगला पॉइंट लिख सकते हैं अपने, क्या लिखेंगे, व्हेन वी मूव अप टू डाउन, साथ में लिखते रहो, अप टू डाउन इन पीटी। पीटी का मतलब क्या है, पीटी का मतलब क्या है, इस पीटी का मतलब क्या है, पीटी का मतलब पीरियोडिक टेबल। इफ वी मूव अप टू डाउन इन पीटी, देन तुम्हें पता है, हमने पढ़ा हुआ भी है, एटॉमिक साइज क्या होगा, एटॉमिक साइज इज increase, so En is less। यानी कि लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे कि हम पीरियोडिक टेबल में जब ऊपर से नीचे आए, आवर्त सारणी में अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज क्या होता है, बड़ा होता है, होता कि नहीं होता? तो लिख सकते हैं, यदि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आए तो परमाणु का आकार क्या होता है, परमाणु का आकार बढ़ता है, परमाणु का आकार बढ़ता है। कोई मुझे बताएगा कि परमाणु का आकार क्यों बढ़ता है? अच्छा लिख देता हूं, इसलिए, कोई मुझे बताएगा क्या, इसलिए En कम होती है, कि ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार क्यों बढ़ता है? जल्दी से मुझे बताओ कि ऊपर से नीचे जाने पर आवर्त सारणी में जब हम लोग अप से डाउन की तरफ मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। व्हाट्स द मेन रीजन दैट व्हेन वी मूव अप टू डाउन इन द पीरियोडिक टेबल देन द एटॉमिक साइज इज इंक्रीज? क्या कारण है कि ऊपर से नीचे जाने पर
परमाणु का आकार बढ़ता है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से मुझे बताओ क्या कारण है। हमने कारण भी डिस्कस किया था, तमाम बातें हम तसल्ली के साथ चल रहे हैं, है या नहीं है? हाँ, कुछ चैप्टर से आप लोगों के कट चुके हैं। कौन कौन से चैप्टर से आप लोगों के कट चुके हैं वो आप लोगों को पता होगा। तो टोटल हमारे चैप्टर थे मेरे प्यारे साथियों 14। और 14 के अंतर्गत 4 चैप्टर जो है वो हमारे माइनस हो चुके हैं। 4 चैप्टर में से मुझे लगता है कौन कौन से चैप्टर, एक तो लगता है 5वां चैप्टर आप लोगों का माइनस हुआ है, और एक 7वां चैप्टर, और एक 12वां चैप्टर, और एक 9वां चैप्टर। ये 4 चैप्टर जो हैं ये आप लोगों के मेरे प्यारे साथियों माइनस में हुए, कट गए ये। तो बाकी चैप्टर कितने बचे हैं? 10 चैप्टर बचे हैं। तो बस आप लोग इस आरबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहो तसल्ली के साथ में। आरबीसी आप लोगों को पूरे चैप्टर करवाएगी, है या नहीं? ये हम लोग चैप्टर बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले हम लोगों के जो चैप्टर हैं वो करेंगे हम। तो फटाक से मुझे बताओ जल्दी से। हाँ, 30% कोर्स कंप्लीट कट चुका है आपका। तो मुझे जल्दी से बताओ कि ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक साइज क्यों घटता है या बढ़ता क्यों है? क्या बात है? तो तुम्हें पता है मेरे प्यारे साथियों कि जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या क्या होती है? बढ़ती है। नंबर ऑफ सेल क्या होता है? अरे नंबर ऑफ सेल बढ़ता है। बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? अरे बोलो, नंबर ऑफ सेल बढ़ता है। और जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल बढ़ने की वजह से एटॉमिक साइज क्या होगा? एटॉमिक साइज बढ़ेगा। अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो मेरे प्यारे रसगुल्ले, तेरे को पता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन पास में होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा दूर होंगे, इसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इसमें अट्रैक्शन कम होगा। इसका मतलब यह है कि ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या होगी? घटेगी। घटेगी कि नहीं घटेगी? बिल्कुल घटेगी। अगर घटेगी तो मेरे प्यारे साथी फटाक से मुझे तुम लोग का आंसर देना। तो मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए 2 नंबर का छोटा सा क्वेश्चन अगर आपसे मैं पूछूं, सर पूछिए जल्दी से, तो फटाक से मुझे बताओ मेरे प्यारे रसगुल्लो कि एक तो है आपके पास सोडियम और एक है आपके पास में पोटेशियम। बताओ इन दोनों में से किसका En कम होगा और किसका En ज्यादा होगा? गिव मी द फास्टली आंसर दैट the sodium and the potassium, which element have the maximum En and which have the less En? किसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होगी और किसकी विद्युत ऋणता कम होगी? जल्दी से बताओ मेरे प्यारे साथी। हाँ जी, अभी तुम लोगों को मैं बता के हटा हूं कि ऊपर से जब नीचे जाते हैं तो साइज क्या होता है? बढ़ता है। और जब साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे तो अट्रैक्शन कम होगा, बोले तो En कम होगा। क्या बात है? और तुम लोगों ने पीरियोडिक टेबल तुम लोगों ने अच्छी तरह से याद कर ली, तो तुमने पढ़ी हुई है कि हाइड्रोजन के नीचे लिथियम आता है, लिथियम के नीचे सोडियम आता है, सोडियम के नीचे पोटेशियम आता है, फिर रुबिडियम आता है। याद आया कुछ? जी हाँ, बस मैंने कहा था कि टेबल याद होनी चाहिए आपको। ये तो अपने ग्रीन ले लेते हैं। और तुम्हें पता कि हाइड्रोजन का साइज छोटा होगा, उसके नीचे आएंगे तो साइज इसका बड़ा हो जाएगा, इसका साइज और बड़ा हो जाएगा, इसका साइज और बड़ा हो जाएगा, नीचे वाले का साइज और बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि इसका साइज छोटा होगा और इसका साइज बड़ा होगा। अगर साइज पोटेशियम का बड़ा है तो En वैल्यू क्या होगी? कम होगी। And the size of the sodium is the smallest than the potassium atom, so the En value of the sodium is largest than the potassium atom. है या नहीं है? तो पूरा प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। क्या प्रश्न पूछेगा? Why the En of the sodium is less than the potassium? क्या कारण है कि सोडियम का En पोटेशियम से क्या होता है? अधिक होता है। सॉरी, तो आप इसका क्या बताओगे? इसका आप रीजन बताओगे। क्या रीजन बताओगे? तो आप कहोगे ड्यू टू द एटॉमिक साइज ऑफ द सोडियम इज द स्मॉलेस्ट देन द पोटेशियम द इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इज द मैक्सिमम। सोडियम का आकार पोटेशियम के आकार से छोटा होता है और छोटा होने की वजह से इसका विद्युत ऋणता क्या होगी मेरे प्यारे साथी? अरे बोलो क्या होगी? ज्यादा होगी। ढेरों क्वेश्चन बना सकते हो आप। ये लो, एक क्वेश्चन और दे देता हूं आपसे। लो, क्वेश्चंस आप लोगों के बहुत बन सकते हैं। बस अगर आप लोगों का फंडा क्लियर है तो हम लोग उस क्वेश्चंस का आंसर दे देंगे। ये लो, फटाक से देना आप लोगों का क्वेश्चंस आप लोगों के लिए। अच्छा, नाइट्रोजन में से और फास्फोरस में से किसकी ज्यादा विद्युत ऋणता होगी? फटाक से बता दोगे आप कि न्यूजीलैंड पहले आता है फिर पाकिस्तान आता है? याद किया था कि नहीं किया था? अरे बोलो मेरे प्यारे रसगुल्ले। तो हमें पता है कि इसका साइज छोटा होगा और इसका साइज बड़ा। साइज बड़ा तो En क्या होगी मेरे प्यारे रसगुल्ले? कम होगी। और इसका En क्या होगा? ज्यादा।
फंडे क्लियर करने हैं। और फंडे क्लियर करने से पहले आप लोगों के बगल में जो लगी हुई आप लोगों की पीरियोडिक टेबल है, जो तुम लोगों ने जहां पे चिपकाई हुई है, चिपकाई नहीं तो मेरे प्यारे रसगुल्ले जल्दी से बनाकर उसको चिपका लेना। क्योंकि जब मैंने ये चैप्टर शुरू करवाया था तब मैंने आपको बोला था कि बिना पीरियोडिक टेबल याद किए हम लोग इस चैप्टर में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। सो बेटर ये रहेगा कि पहले आप पीरियोडिक टेबल को कुछ याद करो, ज्यादा नहीं याद करने। अरे मेरे रसगुल्ले ज्यादा याद नहीं करना, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक याद करना है बस। आ जाओ। अच्छा एक क्वेश्चन और दे लेता हूं। अच्छा क्वेश्चन बताने से पहले अब आगे चलते हैं अपने अगला पॉइंट। कितने पॉइंट हो गए? जितने भी पॉइंट हो गए वो लिखते रहना आप। नेक्स्ट अगला व्हेन वी मूव, ऊपर से नीचे आ गए, लोग नीचे से ऊपर जाते हैं, हम ऊपर से नीचे आ गए। अब चलते हैं अपने बाएं से दाएं। व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, अब किधर चल रहे हैं अपने? बाएं से दाएं। इधर वाला हिस्सा बाएं होता है लेफ्ट, इधर वाला ऐसे ऐसे खड़ा हूं ना मैं, तो दिस इज द लेफ्ट साइड एंड दिस इज द राइट साइड। सो व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं, देन atomic size is decrease, so En is increases। बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या होगा? बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या होता है? जब आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु का आकार क्या होता है? घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि हमने पिछली क्लास में अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है, नाभिक आवेश के कारण परमाणु का आकार क्या होगा? परमाणु का आकार घटता है, इसलिए En क्या होती है? बढ़ती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई क्या? अगर नहीं आई तो मैं तुम लोगों को ये डायग्राम बना करके बताता हूं। तुम्हें पता है बोरोन के बाद कौन आता है? बोरोन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, के बाद ऑक्सीजन, के बाद फ्लोरीन। ऐसे चलते हैं कि नहीं चलते? याद आया कि नहीं आया? जी हाँ, यूं ही हमें याद करना है। अच्छा तुम्हें पता है कि जब हम आवर्त सारणी में बाएं से किधर जा रहे हैं? दाएं। लेफ्ट से किधर जा रहे हैं? राइट। तो मेरे प्यारे साथी लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इसका साइज बड़ा होगा, इसका साइज छोटा हो गया, इसका साइज और छोटा, इसका साइज और छोटा, और इसका साइज तो चिन्हों सा होगा, है या नहीं? सो हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो मेरे प्यारे साथी इसमें इलेक्ट्रॉन दूर होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा पास में होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा पास में होंगे तो इसका अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा। अट्रैक्शन ज्यादा तो मेरे रसगुल्ले इसका En ज्यादा और इसका En कम। बात आ गई समझ में? सो वी राइट से दैट, या हम लिख सकते हैं या कह सकते हैं कि व्हेन वी मूव अप टू डाउन इन द पीरियोडिक टेबल देन द एटॉमिक साइज इज इंक्रीज। जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ता है और साइज बढ़ेगा तो En कम। एंड व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल देन द एटॉमिक साइज इज रिड्यूस। सो रिड्यूस द एटॉमिक साइज, द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इज आल्सो इंक्रीज। और जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो साइज घटता है और साइज घटने की वजह से मेरे प्यारे रसगुल्ले इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। बात समझ में आ गई? अच्छा अब मैं अगर तुम लोगों से ये क्वेश्चन पूछ लूं क्या? ए मेरे प्यारे साथी, मेरे रसगुल्ले, मेरे लाडू, मेरे जान, मुझे बताओ कि ऑक्सीजन की बात करूं और फ्लोरीन की बात करूं, बताओ इन दोनों में से किसकी विद्युत ऋणता अधिक होगी? फ्लोरीन में से और ऑक्सीजन में से, दोनों में से मुझे बताओ फटाक से खटाक से झटाक से कि इन दोनों में से किसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी मैक्सिमम होगी? जल्दी से बताओ। क्या बात है? लिखा हुआ है सामने के सामने यार। अरे यार बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हमें पता है कि ऑक्सीजन इधर आता है, बाद में फ्लोरीन आता है, इसका मतलब इसका साइज बड़ा होगा, इसका साइज छोटा होगा, और साइज फ्लोरीन का छोटा होने की वजह से इसकी En ज्यादा और ऑक्सीजन की En क्या होगी मेरे प्यारे साथी?
कम। ढेरों क्वेश्चन बना सकते हो आप, है या नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं अब अपने क्वेश्चंस का सिलसिला। ये हो रहा है हमारा क्वेश्चंस का सिलसिला। जी हाँ, ये किसी और का सिलसिला नहीं है, ये हमारे प्रश्नों का सिलसिला है। चलिएगा अब आप देना मुझे क्वेश्चंस का जवाब। तो आपके स्क्रीन के सामने क्या हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, गिर रहा है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, ये लीजिए, पेश है पहला क्वेश्चन। जल्दी से मुझे आंसर देना। ये लीजिए, अब लिख दूं क्या? ठीक है, ये लीजिए। फर्स्ट इज द बेरिलियम एंड सेकंड इज द मैग्नीशियम। सो गिव मी द फर्स्ट आंसर दैट व्हिच एलिमेंट हैव द मैक्सिमम EN एंड व्हिच हैव द लेस EN। किसकी EN कम होगी, किसकी EN ज्यादा होगी, जल्दी से बताते रहना। क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2, सिलिकॉन और फास्फोरस, सेकंड रुबिडियम, सीजियम एंड एट लास्ट क्लोरीन एंड ब्रोमाइन। जल्दी से मुझे बताओ किसका EN कम होगा, इनमें से कम बता दो, बाकी वाला तो पता चल जाएगा। हाँ, जल्दी से बताओ इन दोनों में से किसका EN कम होगा। हाँ, कम कम, अरे कम बताना है यार, ज्यादा नहीं, कम। कम मतलब जिसका साइज बड़ा होगा उसका EN कम होगा और जिसका साइज छोटा होगा उसका EN ज्यादा होगा, है ही नहीं। तो बेरिलियम वालों थोड़ा ध्यान दो। तुम्हें पता है कि ऊपर से नीचे जाते हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर, याद आया कुछ? हाँ, तो बेटा ऊपर है, मांगे MG नीचे है, तो इसका साइज क्या होगा? बड़ा, और साइज बड़ा तो इसका EN क्या होगा? कम। तो पहले का आंसर है MG का EN क्या होगा? कम, तो बेरिलियम का ज्यादा। अच्छा, इन दोनों में से बताओ किसका ज्यादा होगा और किसका कम होगा। सिलिकॉन एंड फास्फोरस, बताओ जल्दी से। हाँ, तुम्हें पता है इसमें भी अपने लेफ्ट से राइट जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? तो पहले सिलिकॉन आता है, साइज बड़ा होगा, फास्फोरस का साइज छोटा होगा। और फास्फोरस का साइज छोटा है, सिलिकॉन का साइज बड़ा है, तो EN जो होगी मेरे रसगुल्ले, सिलिकॉन की EN क्या होगी? कम होगी। होगी कि नहीं होगी? And also just we discuss about that the rubidium and this is the cesium। जब हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो पहले हाइड्रोजन आता है, after that the हाइड्रोजन, लिथियम, आफ्टर दैट सोडियम, पोटेशियम, फिर रुबिडियम। क्या बात है। और रुबिडियम के बाद आता है सीजियम। सीजियम का साइज बड़ा होगा। सो ड्यू टू द साइज ऑफ द सीजियम इज द लार्जेस्ट, द इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑफ द सीजियम इज आल्सो लेस। And what do you think about the chlorine? So this is the chlorine and this is the bromine। इसके बारे में आपका क्या विचार है? मस्त वाला विचार है? जी हाँ, क्या बात है। तो ऊपर से जब नीचे जाते हो मेरे प्यारे साथियों तो साइज बढ़ता है, साइज बढ़ेगा तो क्लोरीन का साइज थोड़ा छोटा होगा और ब्रोमाइन का साइज क्या होगा? बड़ा होगा। तो ब्रोमाइन का साइज, हाँ ब्रोमीन भी बोल देते हैं इसको अपने। सो ड्यू टू द साइज ऑफ द ब्रोमाइन इज द लार्जेस्ट देन द क्लोरीन, द EN वैल्यू इज द वेरी लेस। तो चारों क्वेश्चंस के जवाब आए कि नहीं आए? बहुत आसान है या नहीं है? ऐसे ही एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं आपसे मैं। ये लीजिए, एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछ लेता हूं आपसे। फटाक से मुझे बताना, फटाक से मुझे बताना। अगर बता दिए तो बहुत अच्छी बात है। बताओ इन दोनों में से किसका EN कम होगा, किसका EN ज्यादा होगा? जल्दी से मुझे बताओ। Which element have या which ion have the less EN and which have the maximum EN? क्या बात है, लाजवाब। तो तुम्हें पता है साइज इसका बड़ा होता है और इसका साइज क्या होता है? छोटा होता है। तो साइज इसका छोटा होगा तो मेरे प्यारे साथी EN इसकी क्या होगी? ज्यादा, और इसका EN क्या होगा? कम। आगे बात समझ में? तो ये आज हम लोगों ने EN से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे या जो टॉपिक था हमने वो डिस्कस किया। EN के बारे में कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, इससे जुड़ी हुई तमाम कुछ बातें और भी जो इंपॉर्टेंट है वो हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। और अगली क्लास में हम लोग ये भी बातें पढ़ेंगे कि पूरे पीरियोडिक टेबल में किसका EN ज्यादा होता है, किसका EA ज्यादा होगा और किसका एटॉमिक साइज छोटा होता है और किसका एटॉमिक साइज सबसे बड़ा होता है। तो अगली क्लास में हम लोग जुड़े रहना मेरे प्यारे साथियों। तो आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? आज की क्लास में हम लोगों ने शुरुआत की थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो मेरे प्यारे साथियों साथ में। इसके साथ बाद में हम लोगों ने ये डिस्कस किया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, डेफिनेशन हमने पढ़ी।
एंड आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट दैट कि लेफ्ट से राइट जाने पर या साइज छोटा होगा तो EN पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, साइज बड़ा होगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, एंड व्हाट हैपन व्हेन वी मूव अप टू डाउन इन द पीरियोडिक टेबल, देन द EN पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, एंड आल्सो वी डिस्कस अबाउट दैट व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, देन EN पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये तमाम बातें हम लोगों ने डिस्कस की है और कुछ क्वेश्चंस थे आप लोगों के सामने, तो उन क्वेश्चंस का भी तुम लोगों ने अच्छा आंसर दिया। तो यूं ही मुस्कुराते रहना, हंसते रहना, खिलखिलाते रहना। अगली क्लास भी हम लोगों की काफी इंपॉर्टेंट रहेगी मेरे प्यारे साथियों। लगभग 4-5 क्लासेस तो नहीं रह पाएंगी, लगभग 3 ज्यादा से ज्यादा, हाँ 3 क्लासेस में अपने चैप्टर को क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। तो जुड़े रहना इसी के साथ में मेरे प्यारे साथियों। शुरुआत करेंगे अगली क्लास को कल के दिन तक। तो जय हिंद, जय भारत।